को यूएनएससी में जिसका डर था, आखिर हो चुका है वो बड़ा खेल। भारत ने वीटो के लिए चल दिया सबसे अमोघ ब्रह्मास्त्र। एक ही झटके में तीन देश सपोर्ट के लिए भागे। पुर्तगाल और तुर्की के बाद ब्रिटेन का सबसे धुआंधार सपोर्ट। वीटो के लिए इस बार निकल जाएगा यूएनएससी का सबसे बड़ा कांटा। जी हां दोस्तों, आपने कुछ वक्त पहले देखा था कि भारत ने G20 का सफल आयोजन किया था और इसके अंदर यानी G20 के अंदर यूएन के जो महासचिव हैं उन्होंने क्लियर कट वर्ड्स में कहा था कि अब भारत नई महाशक्ति बनने जा रहा है और वो यूएनएससी में होना बेहद जरूरी है। वो यूएनएससी में भारत का सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों, इसी दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी क्लियर कट वर्ड्स में कहा था कि अब वो यूएनएससी के अंदर भारत को परमानेंट मेंबर बनते हुए देखना चाहता है और इसके लिए वो अपनी प्रोसेस को अंदर खाने स्टार्ट भी कर चुका है। मतलब दोस्तों, जो कुछ लोग कह रहे थे कि भारत ने G20 के आयोजन में कथित तौर पर 7 से 8 हजार करोड़ रुपए लगाए हैं, वो सारे के सारे पानी में चले गए हैं। ये भारत के लिए एक नुकसान की तरह है और इससे भारत को कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो वास्तव में हिला देने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों G20 में दुनिया के देशों को एक साथ लाने का ये मतलब नहीं कि भारत जिन दो मकसदों को लेकर के चल रहा है उनमें से कोई कनेक्शन नहीं है। दो मकसद, यानी कि पहला यूएनएससी में भारत का परमानेंट मेंबर बनना और वीटो पावर गेन करना, और दूसरा है एनएसजी का मेंबर बनना। जी हां दोस्तों, भारत यहां वीटो के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि भारत न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनने के लिए बड़ा दांव खेल चुका है। दोस्तों, भारत एनएसजी में काफी पहले ही मेंबर बन जाता, लेकिन चीन ने भारत के रास्ते के अंदर रोड़े अटका दिए। चीन की वजह से ही भारत को इस ग्रुप में मेंबरशिप नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होने वाला है। भारत इस बार अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी चीन का पक्का ताबीज बना चुका है और इस बार यूएनएससी और एनएसजी में मेंबरशिप के लिए महाचक्रव्यूह चल चुका है। और दोस्तों, इस बार दुनिया का कोई भी देश इसे भेद नहीं पाएगा। दोस्तों, इस संबंध में अब यूएनएससी में भारत के प्रहार के रुझान भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। भारत को एक के बाद एक हर दिन नई खबर मिल रही है, वो बड़ी ही धमाकेदार है। दोस्तों, एक साथ तीन देशों का भारत को तगड़ा सपोर्ट मिला है और ये पक्की खबर है कि इस बार भारत ने जो गेम प्लान किया है उसमें चीन भी उलझ करके रह जाएगा, वो भी भारत का विरोध नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आखिर यूएनएससी के अंदर अब तगड़ा भोकाल क्या मचा है, भारत ने वहां पर कौन सी नई आग लगा दी है और अब ब्रिटेन ने किस तरह से भारत का सपोर्ट किया है और इसके बाद में पूरे यूएनएससी के अंदर तगड़ा भूचाल आ चुका है। तो दोस्तों, ब्रिटेन ने इस बार खास तरीके से भारत के लिए वीटो का सपोर्ट किया है। भारत ने जो G20 के अंदर अपनी रणनीति लगाई थी उसका पहला ये रिजल्ट है कि ब्रिटेन ने क्लियर कट वर्ड्स में यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट कर दिया है। दोस्तों, भारत भी इस बात को जानता था कि बिना तगड़ी कूटनीति के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि खुद अमेरिका ये चाहता है कि यूएन की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी ही बनी रहे। यानी दोस्तों, यूएन के अंदर केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि जो P5 नेशंस हैं, जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन और साथ ही चीन और रूस भी शामिल हैं, वो देश बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई छठा देश इसके अंदर शामिल हो। लिहाजा दोस्तों, भारत ये जानता है कि बिना रणनीति बनाए, बिना किसी जबरदस्त कूटनीति की ये क्लियरली नहीं है कि ये कभी भी खुले मन से भारत को सपोर्ट करेंगे। लिहाजा मोदी सरकार ने यूएनएससी के P5 नेशंस को G20 में अलग से मीटिंग ली, एक चीन को छोड़ करके, क्योंकि भारत को बाकी के 4 सदस्यों के साथ चीन को एक तरह से काउंटर करना था और उसका सपोर्ट हासिल करना था। हालांकि दोस्तों, चीन को भारत ने ब्रिक्स समिट के दौरान सेट कर लिया है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने ये सपोर्ट कैसे हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, ब्रिटेन ने अब भारत का जिस तरह से सपोर्ट किया है वैसा कभी नहीं किया था, क्योंकि ऋषि सुनक सरकार ने पहली बार न केवल वीटो के लिए भारत की सदस्यता का पक्ष रखा है, बल्कि उसने चीन को भी लपेट लिया है।
जिससे चीन पर बड़े लेवल का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ब्रिटेन वीटो पावर कंट्री है और वो यूएन में चीन का काला चिट्ठा खोलता है, तो इससे चीन पर दबाव बढ़ना तय है। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान को संयुक्त राष्ट्र निकाय की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन करते हुए यूएनएससी के विस्तार का जोरदार आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अफ्रीका दुनिया के मंच पर अपनी आवाज बुलंद करने का हकदार है। वहीं भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है कि दुनिया में हमारे सामने जो चुनौतियां पेश हो रही हैं वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमारे पास सकारात्मक प्रगति करने का अवसर है, हमारे पास पाने का बड़ा अवसर है। इसका मतलब ये है कि हम अपने पारंपरिक मित्रों और सहयोगियों के साथ काम करें, साथ ही हमें दुनिया में भारत जैसी उभरती शक्तियों को भी साथ लाना है। एग्जाम्पल के लिए यूके ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार को प्रोत्साहित किया है। हमारा मानना है कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफ्रीका वास्तव में दुनिया के मंच पर इसका हकदार है कि उसकी आवाज सुनी जाए। विशेष रूप से वैश्विक प्रणालियों में सुधार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक मंचों पर लगातार उठाए जाने वाला मुद्दा रहा है। दोस्तों, दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान अपने समापन भाषण के दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक प्रणालियों को वर्तमान की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अपने रुख को दोहराया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एग्जाम्पल सबके सामने रखा था। वहीं ब्रिटेन ने एक और बड़ा काम किया है कि उसने अब चीन को भी लपेट लिया है। दोस्तों, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में क्लेवरली ने कहा कि अपनी चीन की बीजिंग यात्रा के दौरान उन्होंने इस मामले में बात की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने चीनी सरकार से उन क्षेत्रों के बारे में बात की है जहां दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। उन्होंने शिनजांग में उइगर मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के साथ चीन की व्यवहार, हांगकांग में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की प्रतिबद्धता का पालन करने में उनकी विफलता और ताइवान जलदस्यु में उनकी आक्रामक रुख के बारे में बातचीत की है। यानी एक तरह से ब्रिटेन ने भारत का ही काम किया है। तो वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं है बल्कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत की स्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान कई और देशों का भी भारत को सपोर्ट मिला है। इस मामले में भारत को पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबलो डी मूसा ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मजबूत पैरोकारी की है और जोर दिया कि इन देशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब भारत और ब्राजील एक बड़े देश और लोकतंत्र के रूप में दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिहाजा इन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने भारत और ब्राजील के परमानेंट मेंबर बनने का तगड़ा बचाव करते हुए वित्तीय संसाधनों के सुधार का भी आह्वान किया है। इससे पहले दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भारत की दावेदारी का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत यूएनएससी का पूर्ण सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। यानी दोस्तों, अब एक के बाद एक बहुत सारे देश भारत के सपोर्ट में आ चुके हैं। और दोस्तों, इतना आप भी जानते हैं कि अगर इस मामले में यूएनजीए के अंदर कोई भी प्रस्ताव आता है तो भारत का सपोर्ट 190 में से 150 से ज्यादा देश करते हैं। मतलब इसका क्लियर है कि अगर भारत वहां पर अपना सपोर्ट हासिल करने में इस कदर कामयाब है तो यूएनएससी के अंदर भी वो कामयाब रहेगा। और इस मामले में चीन जो है वो अड़ंगा फंसाता है। लेकिन दोस्तों, ब्रिक्स समिट के अंदर भारत ने इस मामले में चीन का एक बड़ा सपोर्ट किया था और वहां पर एक तगड़ी डील हुई थी कि अब भारत इस मामले में अगर चीन का सपोर्ट कर रहा है तो यूएनएससी के अंदर चीन भी अब अपने पांव पीछे खींच लेगा, यानी कि वो अड़ंगे नहीं लगाएगा। मतलब अब भारत के रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है।